जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। अब तक हम 9 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज ये 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका नाम है विभूति योग। भगवान ने अपनी विभूतियां यहाँ अर्जुन को बताई हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने कुछ ऐसी बात की कि भाई सबका पालने वाला, सबका संचालक, सबका मारने वाला, सब कुछ मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, सुधा में हूँ, ऋतु में, सब में हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ बातें कही हैं। अर्जुन के मन में ये विचार आ गया है। इसी अध्याय में अर्जुन ने पूछा उनको, आप किस किस भाव से जानने में आते हैं? तो वो भगवान यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का ये पहला श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं, भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमायाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अब अर्जुन से कहते कि अर्जुन, फिर भी मैं मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनु एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए वक्ष्यामि हित कामया, मैं तेरे हित की कामना से तेरे लिए कहूंगा। हे महाबाहो, तू और भी मेरे वचनों को सुन, जो बड़े प्रभाव युक्त, बड़े रहस्य वाले वचन हैं, जिनको मैं तुझे सुनाना चाहता हूं। क्योंकि तू मेरे में बहुत प्रेम रखता है, अतिशय प्रेम वाला है तू, इसलिए मैं तुझको फिर भी तेरे हित की कामना से, तेरा कल्याण हो इस भावना से अब मैं तुझको वो बातें फिर से बता रहा हूं, जिनको तू बड़े ध्यान पूर्वक सुन। ऐसा अर्जुन से भगवान कह रहे हैं। तो अध्याय 10 का श्लोक है 2। न मे विदुः सुरगणा। भगवान अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे न मे विदुः सुरगणा प्रभहम न महर्षयः अहम आधे देवानां महर्षिणां च सर्वसः। अर्जुन, न तो मुझे देवता ही जानते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अर्थात मुझसे ही महर्षि और देवता सब उत्पन्न होते हैं अर्जुन। इसलिए न तो मेरी उत्पत्ति को न तो देवता अच्छी तरह से जानते हैं, ना ही महर्षि गण जानते हैं। यानी जो सृष्टि में जिनको लोग बहुत महत्व से पूजते हैं, सम्मान देते हैं, जानते हैं, वो लोग भी मेरी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि देवती और देवता और महर्षियों की भी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, ये भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये अध्याय 10 का दूसरा श्लोक था। अब अध्याय 10 का श्लोक संख्या 3। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। और अर्जुन, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और सब लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग अभी यही समझते हैं कि भाई ये तो मनुष्य की तरह से जन्मा हुआ है, हमारे तुम्हारे जैसा खाता पीता काम करता, वो मुझे ठीक नहीं जानते, वो अज्ञानी, ऐसा भगवान पहले बता चुके हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो यो माम जब अनादिम च, जो मुझे अनादि समझता है, सही में जो मुझको अजन्मा समझता है, जन्म रहित अनादि मानता है, और सभी लोगों का महान ईश्वर, वेत्ति लोकम ईश्वर, लोकम ईश्वर, सभी लोगों का ईश्वर मुझको मानता है। असमूढ़ समर्थेषु, तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात परमात्मा परमात्मा है, सभी सृष्टि का संचालक, मालिक, सब में समाया हुआ वह एक परमात्मा। ये जो इस प्रकार से समझता है, इस भाव से जानता है, वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 10 का तीसरा श्लोक पूरा हुआ। अब है अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। 10, 4 और 5 दो श्लोक साथ में हैं। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। हे अर्जुन, ये जितनी बातें कही हैं, जितने शब्द इसमें आए, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दमः सम सुख दुख भाव अभाव भय अभय अहिंसा सत्य तुष्टि तप दान यश
जितने भी ये बातें कही हैं भगवान ने, यहाँ बता रहे कि अर्जुन ये 2 श्लोक में अध्याय 10 के चौथा और 5वां 2 श्लोक हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में होना, दम, जो कहा ना, सत्यम दमः, दम मतलब इंद्रियों का निग्रह। और फिर आता है समः, समय मतलब मन का निग्रह। तथा फिर आता है सुखम दुखम भवो भावो, सुख और दुख, उत्पत्ति और प्रलय, और भय और अभय, और अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो यश है, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सभी प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। बंधुओं, मैं भी बार बार कह रहा हूं कि समझो, उस आत्मा रूप से वो परमात्मा ही आप में बैठा है। भगवान कह रहे हैं कि सारे ये भाव मुझसे उत्पन्न होते, आप में भी उत्पन्न होते, मेरे में भी उत्पन्न होते हैं। आखिर मैं कौन हूं या आप हैं कौन? आप विचार करके देखिए, उसी परमात्मा के शाश्वत अंश हैं, वह स्वयं ही वह बैठा हुआ है, वहीं से सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आप जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक तो पार होना बहुत दूर है। बंधुओं, तो वह आत्मा ही परमात्मा के रूप से है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये सभी भाव मुझसे ही, प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। आगे अध्याय 10 का श्लोक संख्या 6 है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता ये साम लोक इमाह प्रजा। महर्ष सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता ये साम लोक के इमाह प्रजा। महर्ष सप्त महर्षि, यानी पहले जो सप्तऋषि हो चुके हैं वो, पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, उनसे पहले जो 4, सनक, सनातन, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 जो और महर्षि हो चुके हैं। मद्भावा मानसा जाता, मेरे भाव से ही उत्पन्न है, मेरी मानसिक शक्ति से उत्पन्न है। ये साम लोक इमा प्रजा, जिनसे ये सारी सृष्टि, सारे लोक चल रहे हैं, सारी प्रजा जिनसे उत्पन्न हुई है, वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अर्जुन, 7 महर्षि जन और उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सभी मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। वो सदैव मेरे में ही स्थित रहते, मेरे में ही सदा उनका भाव है, अतः वो मेरे में ही उत्पन्न रहते। तो मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। संपूर्ण प्रजा जिनकी ये संसार में ये है, ये सब मुझसे ही आज जितनी सृष्टि दिख रही है, वो बता रहे हैं कि पहले 7 महर्षि और 4 सनकादि इत्यादि और 14 मनु इत्यादि जो हुए हैं, ये सब मुझ में भाव वाले, यानी मुझ में ही अपने को सब ये सदैव समर्पित रखते हैं। इसलिए जिनसे ये सारी सृष्टि हुई है, जिसकी ये सारी संसार में सृष्टि में प्रजा है, वो सब उन्हीं से उत्पन्न हुई है। ये सब मेरे ही संकल्प से, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। आगे अध्याय 10 का श्लोक संख्या 7। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति के को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो मैं बता रहा हूं, सभी विभूतियों का मुझसे उत्पन्न होना, ये सभी भाव मुझसे उत्पन्न होते, सभी ये देवता ऋषि मुनि सब मुझसे उत्पन्न, जो मनुष्य इस सभी को, ये परमेश्वर में मेरी विभूतियां हैं, इन सब को जानता है, मेरी योग शक्ति को जो तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से, अर्थात उसकी मेरे में पूरी श्रद्धा है, वो मेरे में पूरा विश्वास करता है और मेरे को पूरे भक्ति के द्वारा वो पूजता है। इसलिए इसमें कुछ भी संशय नहीं है, वह भक्ति योग से युक्त होकर के मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, भगवान पूरे रूप से कह रहे हैं, बंधुओं, जो पुरुष मेरी इस ऐश्वर परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं। अर्थात उनकी नजर में फिर सृष्टि में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता, इसलिए वो स्वयं भक्ति योग को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से आगे ये कथा चालू रहेगी, यहाँ पर हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।